हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैं नहा चुकी हूँ और थोड़ा लेट हो गई थी। आज मेरी तबीयत है ना, मेरी क्या बहुत से लोगों की ख़राब हो रही है। तो दिन में 3 बार विकोरिल खा रही हूँ, मैं आधी आधी करके खाती हूँ। उससे क्या होता है कि देख सकते हो आप। ये थोड़ा सूट ऐसे ही हो रहा है, पर थोड़ी रेस्ट करूँगी तो इस हिसाब से पहन लिया, कभी बाहर भी जाना पड़े तो। और मैं रोज़ सिर धोती हूँ तो गुरुवार मायने नहीं रखता है, मतलब जो रोज़ सिर धोने वाला होता है उसके लिए गुरुवार कोई मायने नहीं रखता है, धो सकता है। ठीक है, थोड़ी देर में प्रेयर करूँगी भगवान से। और आप देख सकते हो कि मैंने आसन बिछा लिया कुर्सी पे। बोर्ड तो मैंने सुबह का ही रख रखा है, साफ़ नहीं किया है, वही चल रहा है। ये आसन बिछा रखा है और नाश्ता आपके सामने कर ही लिया था। वो 5 मिनट बैठ के मैं पूजा कर लूँगी। ये मेरी बुक है, थोड़ी देर में ये मेरा नियम है करने का। और रुको रुको, और मैंने ये आपसे बताती हूँ कि ये मैंने दिया भी लगा लिया है। चाहे लेट हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। तो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी लूज हो, जिस भगवान को आप मानते हो रोज़ करो, कोई भी ऐसी घटना आपके साथ नहीं होगी। मैं बहुत साल पहले दिल्ली गई थी, यानी पहली बार मैंने अपना घर छोड़ा था। तो मैं नियम से, चाहे मुझे लेसन देने होते, चाहे एग्ज़ाम होती, पर हमारे सर भी बोलते थे, और मैं नियम से 2 मिनट भगवान के ये सब सामान साथ ले गई थी। जैसे अपन ज़रूरी सामान ले जाते हैं ना, इस टाइप से मैं ये सब सामान थोड़ा साथ ले गई थी और बैठ के 10 मिनट पूजा करती ही करती। इससे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस लगता। और एक बहुत बड़ी घटना हो रही थी कि हमारी इच्छा थी कि कुतुब मीनार के यहाँ होटल ले लें, और कुतुब मीनार वाले ने बोल दिया नहीं, यहाँ जगह नहीं है। और हमने कहा कि यार आज तो भगवान भी साथ नहीं दे रहे हैं। काफ़ी दूर जा कर के हमने हमने जो मतलब जहाँ मैं पढ़ाती थी ना, उनका हॉस्टल था, तो वहाँ गए, वहाँ जा कर के हम ठहरे थे। फिर बाद में दीवान हाल में आ गए थे। पर हुआ क्या कि सुबह पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में आया कि कुतुब मीनार के यहाँ बम विस्फोट हुआ है। तो कहने का मतलब भगवान अपने को इस तरह बचाते हैं सब जगह। तो जहाँ भी रहो आप, कहीं भी रह रहे हो, तो आपको 5 मिनट प्रेयर ज़रूर करनी है। और मैं भी प्रेयर कर रही हूँ। चाहे मैं बीमार हूँ, देख लो आप, मेरे बहुत बदन दर्द हो रहा है। सुबह भी आपके सामने मैंने मतलब चाय के साथ विकोरिल खाई, अभी आधी और खाई है। पर मैं प्रेयर नहीं छोड़ रही हूँ। और बाद में मैं आपकी पढ़ाई तो करानी है, आप लोगों को मोटिवेशन देना ही है मुझे। मेरा मोटिवेशन ये है कि जितना आपने पढ़ा है उसको याद कर लो, और बाकी आप ईश्वर के भरोसे छोड़ो, और भगवान से प्रार्थना करते रहो आपको सद्बुद्धि दे। अब मैं तो इससे सिद्धार्थ को मैंने इससे करवाया था। खैर सिद्धार्थ इस साल नहीं दे रहा है, क्योंकि स्पीड थोड़ी कम है उसकी। और इससे छोटी वाली किताब है ना, ये वाली, आप दृष्टि की लो, आर्यन कोई भी एक बेस बना लो। मतलब भूगोल तक तो मैंने आपको ही पढ़ा दिया था, और ये बहुत सारे पेपर कराए थे। पर अभी प्लीज़ मैं थोड़ी देर 5 मिनट प्रेयर कर लूँ, कि नहा के आई हुई हूँ तो। और आप लोग भी प्रेयर कर लो, ठीक है। टेक केयर, आप लोग सब अपना ध्यान रखना। और ये बोर्ड लगा दिया मैंने, कभी यहाँ भी पढ़ा सकती हूँ। और मैं प्रेयर कर रही हूँ 5 मिनट। मेरे लिए एक सच्ची घटना घर घर बताऊँगा मैं आपको, जहाँ मैं पढ़ाती थी और छुट्टी लेकर के मैं बीएड करने गई दिल्ली में। पर उन बच्चों के लिए मैं 5 मिनट प्रेयर करती थी। और आज मेरे लिए आप उन बच्चों जैसे ही हो जिनको मैं पढ़ाती थी, कि भगवान वो मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे। मैं तो यहाँ दिल्ली में लेसन देने हूँ बीएड का, पर मैंने जाके देखा भगवान ने मेरी प्रेयर सुनी। और उन बच्चों के लिए कभी वो दादी दादी के घर गए तो दादाजी ने पढ़ा दिया, किसी की बुआ आ गई थी छुट्टियों में, छुट्टियां लगने वाली थी तो, और कोई कारण से किसी की मौसी आ गई थी। जो जो भी बच्चे थे उनकी पढ़ाई रुकी नहीं, कहने का मतलब, क्योंकि मैं उनके लिए प्रेयर करती थी कि चाहे मैं दिल्ली में बैठी हूँ, पर चित्तौड़ गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या हो रहा होगा। कहने का मतलब है आप भगवान की प्रेयर तो हमेशा करते रहना चाहिए। टेक केयर। मैं आप लोगों के लिए भी प्रेयर कर रही हूँ कि आपके मानसिक संतुलन अच्छा बना रहे, और अच्छा से अच्छा पेपर आप करके आओ। और ये गारंटी है कि जो प्रेयर करता है उसका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता है, और वो अच्छी से अच्छी तैयारी करता है। तो मैं अपने हिसाब से जो भी प्रेयर करती हूँ, गायत्री मंत्र